इर्द लोग आते हैं, सवाल सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, ये आश्वासन देके कि हम आपके सवालों को रखेंगे। वहीं आज मेरिट वालों के पक्ष में आप लोग खड़े दिख रहे हैं, तो क्या नॉन मेरिट वालों को बस ऐसे ही टरकाया जा रहा है? तो सरकार को इस पे टिका रहना चाहिए था। अगर सीट से कम आप रिजल्ट निकाल रहे हैं तो उस पर टिकना चाहिए था, उसको उन सबकी नौकरी देनी चाहिए थी। तो 37,000 की जगह पे आप 80,000 का रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं? तो जब नियोजन में जाना था तो इस बात को आपको विज्ञप्ति में कहना चाहिए था। अपर मुख्य सचिव का इनकी बात का वजन होना चाहिए, लेकिन किसी बात का कोई वजन नहीं है। पूरा शिक्षा विभाग जो है वो जिलेबी विभाग हो गया है। बिहार में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं का हालात जो है वो बद से बदतर होने लगा है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सत्ताधारी दल के लोग अगर अपने ही घमंड में चूर हैं तो विपक्ष क्या कर रहा है? बच्चे कब तक लाठियां खाएंगे? विपक्ष उनके बीच में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है धरातल पर? तेजस्वी यादव अपने आवास में बैठे हैं, विपक्ष के सारे नेता अपने अपने बंगले में बैठे हैं, और एक बंगले में हम भी बैठ गए हैं। पालीगंज से विधानसभा के विधायक हैं हमारे साथ संदीप सौरभ जी। एसटीटी के बच्चों पर कब तक लाठी खिलवाइएगा आप लोग? हम लोग तो वैसे सब लोग जो लाठी खा रहे हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, सदन से लेकर के सड़क तक। और आगामी 9 मार्च के दिन हम लोगों ने तमाम बहालियों में जो न्याय के इंतज़ार में युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन सब का एक रोज़गार महासम्मेलन का हमने आह्वान किया है और उसमें आंदोलन भी लगातार चल रहा है और सदन के अंदर आवाज़ें भी उठ रही है। अब एसटीटी की जो बात आप कह रहे हैं, देखिए बहुत साजिश के तहत प्लानिंग के साथ सरकार ने इस बहाली को उलझा दिया है और 37,000 के आसपास बहाली है और 37 बार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से गड़बड़ियां हुई और ये साबित हो रहा है कि बिहार सरकार कोई सिंगल एक बहाली बिहार के अंदर साफ सुथरे तरीके से करवाने में, समय पे करवाने में सक्षम नहीं है। एसटीटी का मामला क्या है कि सरकार विज्ञापन को ही लेकर के इतना ज़्यादा कंफ्यूज है। जब आपने विज्ञापन में कह दिया कि ये जो है जितनी सीटें हमने घोषित की है उतनी ही सीटों का हम रिज़ल्ट जारी करेंगे, और पहली बार जब रिज़ल्ट जारी किया गया 12 मार्च को, पिछले साल 12 मार्च को जो रिज़ल्ट आया था, तो सरकार ने कहा कि सिर्फ 24,599 बच्चों का रिज़ल्ट हुआ है और सबकी नौकरी पक्की समझी जाए। ये शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और तमाम दूसरे आला अधिकारी जो थे, ये सब लोग बैठ करके मीडिया के सामने इन्होंने कहा, अगले दिन सारे अखबारों में ये छपा। तो सरकार को इस पे टिका रहना चाहिए था। अगर सीट से कम आप रिजल्ट निकाल रहे हैं तो उस पर टिकना चाहिए था, उसको सबकी नौकरी देनी चाहिए थी। अचानक से 21 जून को एक मेरिट लिस्ट लाया गया। उस मेरिट लिस्ट के अंदर जो थी वो, उसके बाद से कई गड़बड़ियां सामने आई और ये लगा कि सरकार अब कह रही है कि नहीं, 80,000 लोग क्वालिफाई किए थे। जब आपने विज्ञप्ति में कहा कि आप सीट के बराबर लोगों को ही रिजल्ट देंगे, तो 37,000 की जगह पे आप 80,000 का रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं? फिर सरकार ने 26 जून को कहा कि मेरिट और नॉट इन मेरिट का कोई मतलब नहीं है, सब लोग जो हैं वो अब हाँ, क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड, और सभी लोग जो हैं वो नॉन क्वालिफाइड की तो बात ही अभी नहीं है, सारे लोग तो क्वालिफाइड ही हैं। ये जो 80,000 लोग हैं सब क्वालिफाइड है। अब सरकार कह रही कि सब लोग नियोजन के लिए दौड़िए, नियोजन में आइए। तो जब नियोजन में जाना था तो इस बात को आपको विज्ञप्ति में कहना चाहिए था। विज्ञप्ति में आपने कहा कि ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम होगा और कई एक दफ़ा सरकार के अलग अलग विभागों की तरफ से इस पे लेटर भी जारी हुए कि ये पहले के बाकी एग्ज़ाम से अलग है, तो उस पर आपको स्टिक करना चाहिए था। अब वो विद्यार्थी जो मेरिट में नहीं है लेकिन क्वालिफाइड किए हुए हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट है उसको जो लोग क्रॉस कर गए हैं, यानी वो पढ़ाने के योग्य हैं, भले वो मेरिट में नहीं आए, जिनको आपने कह दिया कि आपकी नौकरी पक्की समझी जाए, तो उनका जो पक्ष आज है वो भी अपने पक्ष पे सही बात कह रहे हैं। सरकार के शिक्षा मंत्री का, अपर मुख्य सचिव का इनकी बात का वजन होना चाहिए, लेकिन किसी बात का कोई वजन नहीं है। पूरा शिक्षा विभाग जो है वो जिलेबी विभाग हो गया है। हर बात को गोल गोल घुमाना, हर बात को गोल गोल घुमाना, अपने ही पिछले सर्कुलर से, अपने ही नोटिफिकेशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर देना, उसके खिलाफ काम करना, फिर कुछ नया लाना, फिर कुछ उसको तोड़ देना, ये लगातार हो रहा है। और जो रिसेंट हुआ है वो मेरे ख्याल से बहुत हास्यास्पद है। जब सरकार कह रही है कि हम मेरिट और नॉन मेरिट को नहीं मानते हैं और सब लोग को नियोजन के लिए एक समान अधिकार दे दिया गया, सब लोग जाइए नियोजन में, तो पहले तो मेरिट में जो बच्चे आए थे, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, उनके साथ अन्याय ये हो रहा है। अब जो नॉट इन मेरिट हैं लेकिन क्वालिफाइड हैं, उनके साथ हादसा क्या हो रहा है कि अभी जो सरकार सर्टिफिकेट दे रही है, तो जब आपको सबको ही नियोजन में फिर से आपको मेरिट बनवाना है, तो उससे पहले आप एक लिस्ट क्यों जारी कर रहे हैं, माने एक सर्टिफिकेट कैसा बांट रहे हैं
जिसमें जो नॉट इन मेरिट का मेंशनिंग है। तो जो नॉट इन मेरिट सर्टिफिकेट लेकर के जाएगा कहीं पे, उसके बैक साइड में लिखा हुआ भी है कि जितनी सीटों की संख्या है उस हिसाब से नॉट इन मेरिट है। तो ये सर्टिफिकेट का फिर मतलब क्या रहा, इसका औचित्य क्या रहा? असल में सरकार इस बहाली को उलझा देना चाहती है, पहले से ही उलझी हुई है। अब जो नया सर्टिफिकेट कांड सरकार ने किया है, इसके बाद वो फिर से कोर्ट में जाएंगे लोग, फिर से मामला रुकेगा। देखिए, बिहार में सरकार जानबूझ करके बहालियों को पूरा नहीं करना है इस मकसद से उसके अंदर इतने बड़े बड़े लूपहोल्स छोड़ दे रही है, जिसके चलते मामले सारे अदालत में चले जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये मांग उठा रहे हैं सरकार से कि आप कोई भी विज्ञापन लाइए, उस विज्ञापन में इस बात को आप उल्लेखित कीजिए कि ये बहाली कब तक पूरी हो जाएगी, उसका एक समय सीमा आप अनाउंस कीजिए, विज्ञप्ति के अंदर ये रहे। और जो विभाग किसी भी कारण से, वो चाहे कोर्ट में चला गया हो या किसी कारण से हो, जो विभाग उस समय सीमा पर बहाली को पूरा नहीं करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये जब तक बिहार में नहीं होगा, इसी तरीके से स्टेट के बच्चे परेशान रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और अब तो पूरे स्टेट के पूरे अभ्यर्थियों को सरकार ने बांट दिया दो हिस्सों में, मेरिट और नॉन मेरिट करके। अब दोनों को सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए था, अब दोनों आपस में भी लड़ रहे हैं, जबकि सरकार के पास रास्ते हैं। अगर सरकार ने गलती की तो उनके पास रास्ते हैं। उनको चाहिए कि अभी जो 7वें चरण की बहाली होनी है, उसमें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक को लेकर के जो सीटें अब तक अवेलेबल हैं, और सरकार ने गजट में जो क्राइटेरिया बना दिया है, उन तमाम सीटों को अगर जोड़ दिया जाए तो बिहार में एक साथ दो क्राइसिस सोल्व हो सकता है। बच्चों को स्कूल में टीचर्स मिल जाएंगे, और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है सरकार की गलती के चलते, उनको न्याय मिल जाएगा। और इसीलिए हमने मांग उठाया था पिछले विधानसभा सत्र में कि आप इस प्रोसेस से दोनों को ही जस्टिस दीजिए, दोनों को ही न्याय मिले। इस विधानसभा के सत्र में आप लोग क्या करने वाले हैं? एक दिन का तो सत्र पूरा चल भी गया है। देखिए, एक दिन का जो सत्र हुआ तो वो औपचारिकता उसमें ज़्यादा थी, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। बाकी शिक्षा विभाग और तमाम अलग अलग बहालियों से संबंधित हम लोगों ने सवाल डाले हैं उसमें, और निश्चित तौर से उन सवालों पे बहस होगी, बातचीत होगी। जो स्टेट वाला मैटर में मैंने पिछले बार मानसून सत्र में जो मैंने सवाल दिया था, और उस सवाल का जो लिखित जवाब मंत्री की तरफ से सदन में दिया गया है, वो पूरी तरीके से गलत है, और फैक्चुअली कई बातें गलत कही गई है, सदन को गुमराह करने वाला है। और इसके चलते मैंने उस पूरे मामले में इस बार विधानसभा के सचिव को जाकर के मैंने एक विशेषाधिकार हनन का एक केस फाइल किया है, मैंने लिख करके दिया है कि सरकार जो है वो कैसे फैक्ट को बदल रही है, जो अखबारों में छपा हुआ है उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, और छात्रों को और सदन को दोनों को गुमराह कर रही है। और एक विधायक की जो अधिकार होता है कि उसको सही जवाब, जनता का जो सवाल लेकर के हम सदन में जा रहे हैं, तो हमारा जो एक विशेष अधिकार है कि हमको सही जवाब विभाग की तरफ से मिले, उस अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसका हनन हुआ है। तो ये केस मैंने फाइल किया है विधानसभा सचिव के सामने। अब विधायक जी, दो मामलों को लेकर के मैं थोड़ा उलझा हुआ हूँ। एक तरफ विपक्ष की भूमिका को लेकर के भी उलझा हुआ हूँ, और दूसरी तरफ सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के भी मैं उलझा हुआ हूँ। पहले सरकार की कार्यप्रणाली पर आते हैं। सरकार जहाँ एक तरफ से मेरिट नॉन मेरिट का झमेला आपने जैसा कहा क्रिएट करके रखी हुई है, ताकि इसमें और विलम्ब किया जा सके। कल का जो मामला हुआ, नॉन मेरिट वाले जब आनंद किशोर जी के चेंबर में गए मुलाकात करने के लिए, तो जैसा छात्रों का आरोप है, या फिर जैसा छात्रों ने हम तक यह खबर पहुंचाई कि वहां पर मेरिट वालों को भी बुलाया गया। 2:30 बजे 2 बजे के आसपास ये चेंबर के अंदर गए, इन्हें लगभग 7 बजे तक बैठाया गया, मेरिट वालों को बुलाया गया और दोनों को कह दिया गया कि आप लोग आपस में पहले समझ लो, फिर हमारे टेबल पर आओ। ये क्या सरकार की कार्यप्रणाली में आता है? एक तरफ ये मैटर, दूसरा तरफ, दोनों मैटर पर मैं जवाब चाहूंगा। दूसरा तरफ जो मंत्रालय है, जिनके अधीन जो मंत्री हैं, उनके तरफ रहा है, कैसे समझाएं हम बच्चों को? देखिए, वही मैं कह रहा था कि स्टेट में जो मेरिट वाले बच्चे हैं, उनका सीधा एक ही तर्क है, उनके पास मजबूत मांग है। उनका कहना है कि जो आपने विज्ञप्ति में कहा, विज्ञप्ति में अगर आपने कहा कि सीटों के बराबर संख्या में उसी कैटेगरी वाइज और मेरिट वाइज हम लिस्ट निकालेंगे, और जहाँ सीटें भर जाएंगी हम वहाँ छोड़ देंगे, तो उतने लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं, आप सबको जॉब दीजिए, सबको नौकरी दीजिए, नियोजन का दौरा मत करवाइए। देखिए, दोनों ही पक्ष, वो चाहे मेरिट वाले हों, नॉन मेरिट वाले हों, एक तो नियोजन से सब लोग चाहते हैं कि बचें, क्योंकि नियोजन इकाइयां जो बिहार के अंदर हैं, उसके अंदर पर्याप्त भ्रष्टाचार है, सेंट्रलाइज नहीं है। यानी अगर आप, संभव है कि आपका 65 मार्क्स है और आपने पटना डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया, आपका नहीं हुआ, लेकिन 45 मार्क्स वाले का वैशाली में हो गया,
तो आप पूरे बिहार में जितनी नियोजन इकाइयाँ हैं, आप सब जगह फॉर्म डालिए, तो उसके चलते आपको 20,000 25,000 का खर्च आपको होगा आने जाने, रहने, खाने पीने में। तो एक तो सरकार ने ये इस जटिलता को किया है। दोनों ही पक्ष चाहता है कि उनको न्याय मिले। मेरिट वालों का है कि आप विज्ञापन पे कहिए, विज्ञापन पे उतरिए, खड़ा उतरिए। जो नॉन मेरिट हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं कि आपने तो कहा था 12 मार्च को कि सबका नौकरी पक्का समझा जाए, हम तो 24,000 थी, तो ये इतनी संख्या कहाँ से आ गई? सरकार के पास कोई कॉन्क्रीट डेटा क्यों नहीं है? तो हम लोग क्वालिफाइड थे, हम लोग पढ़ाने के लिए एलिजिबल थे, क्वालिफाइड की संख्या कम थी, 12 मार्च को आप सबको नौकरी दीजिए। तो ये दोनों बात जब सरकार से कहा जाए, तो एक होता है कि पुरानी एक बंदर वाली कहानी है, रोटी बांट दिए आप, जहाँ बड़ा हुआ खाते गए खाते गए खाते गए, वो वाली स्थिति सरकार कर रही है। स्टेट के बच्चों का सवाल अपना था, उनको जवाब सरकार को देना था, नहीं दिया जा रहा है, गोल गोल उलझाया जा रहा है। जो नॉट इन मेरिट हैं उनके अपने सवाल थे, उनको उलझाया जा रहा है। शिक्षा विभाग पूरी कोशिश कर रही है कि सिर्फ दोनों आपस में लड़े और सरकार से सवाल ना करें। हम लोग चाहते हैं कि दोनों मिलकर के सरकार से सवाल करें। बिहार के अंदर 2.25 लाख टीचर्स के पोस्ट खाली हैं। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जितना टीचर और स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो इतना ख़राब है जितना बिहार में है। इससे ज़्यादा ख़राब कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसके बावजूद अगर सरकार सीटों को बचाना चाहती है, रोक के रखना चाहती है, 6ठी बहाली में, 7वीं बहाली में, 8वीं बहाली ये करना चाहती है लगातार। अब देखिए 6ठी बहाली अभी जो चल रही है, अंतिम नियोजन प्रक्रिया जो चल रही है, 3 साल से इनको लटकाए रखा गया है। इसका विज्ञापन में सरकार ने कहा कि विज्ञप्ति में कहीं घोषित नहीं किया कि कोई कट ऑफ डेट होगा, लेकिन अचानक से नवंबर 19 में कट ऑफ डेट निकाल दिया गया और उसके बाद जिनका सीटेट हुआ सबको बाहर कर दिया गया। अब उनका अपना संघर्ष है। तो कुल मिलाकर के सरकार सीटों को खाली रखना चाहती है और 2 एजेंडा इससे सरकार साध रही है। हम पहले से कह रहे हैं कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, एक तरफ युवाओं के रोजगार के अवसरों पे हमला हो रहा है, दूसरी तरफ वंचित तबके के जो लोग हैं उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उनके ऊपर हमला हो रहा है। और बिहार में जो बिहार सरकार है वो किसी न किसी तरीके से उसी बड़े एजेंडा के तहत, उसी बड़े प्लानिंग के साथ काम कर रही है जो केंद्र सरकार का आज है। चूँकि नीतीश कुमार जो हैं वो आज बिना बैसाखी के बिहार में सरकार में नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए रोजगार की बहालियों को लटका करके वो अभ्यर्थियों को रोजगार की संभावना और बच्चों का जो पढ़ने लिखने का अधिकार है उसको खत्म कर रही है। अच्छा, बच्चों में एक और भी संदेह है कि शिक्षा मंत्री का जो बयान है उसके आधार पर अगर उनका विभाग कार्य नहीं कर पा रहा है तो क्या ये आपसी लड़ाई में बच्चों का कहीं भविष्य तो बर्बाद नहीं किया जा रहा है? अधिकारी कुछ और चाहते हैं, मंत्री कुछ और चाहते हैं। अब देखिए ये हो गया, बहुत बच्चों को फुटबॉल समझ लेना, कोई उधर से किक मार के दूसरे कोर्ट में फेंक दे रहा है, उधर से कोई इसको फेंक दे रहा है। मंत्री से बात कीजिए, अपर मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव से बात कीजिए, मंत्री जी कहाँ बात सुनते हैं। ये जो गोल गोल घुमाना है, लेकिन कॉन्क्रीट कोई अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहा है। ये तो बिहार में मोटा मोटी अब हर आयोग में होने लगा है, हर विभाग में ये होने लगा है। आप बीएसएससी में जाइए, क्यों 2014 की बहाली अभी तक लटकी हुई है, तो सामान्य प्रशासन से पूछिए। सामान्य प्रशासन के पास जाइए, वो तो बीएसएससी करेगा। मतलब कोई आधार ही नहीं है, मतलब कोई सेंसिटिविटी नहीं है स्टूडेंट्स को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर के। सरकार के अंदर और सरकार के तमाम विभागों और आयोगों के अंदर जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं लैप्स कर रहा है बिहार के अंदर, ये हम लोग को दिखता है। विपक्ष क्यों नहीं इसमें कुछ कड़ी उठा पा रहा है? बल्कि विपक्ष ही तो उठा रहा है। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं ना कि जहां नन मेरिट वाले 2-3 दिन लगातार कोशिश करने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिल पाते हैं, उनके शागिर्द लोग आते हैं, सवाल सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, ये आश्वासन देके कि हम आपके सवालों को रखेंगे। वहीं आज मेरिट वालों के पक्ष में आप लोग खड़े दिख रहे हैं, तो क्या नन मेरिट वालों को बस ऐसे ही टरकाया जा रहा है? मेरिट और नॉन मेरिट की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष का हम लोग ज़्यादा हितैषी हैं, दूसरे पक्ष का हम लोग विरोधी हैं। जो मेरिट में बच्चे हैं उनका विज्ञापन के अनुसार उनका हक बनता है कि उनको डायरेक्ट नियुक्ति मिले। ये हम बार बार, हाँ, नियोजन में तो किसी को नहीं उलझाना चाहिए, लेकिन उनके चूंकि सीट के बराबर उनको रिजल्ट देना था जो विज्ञापन में कहा गया, और विज्ञापन ही किसी बहाली का आधारभूत संरचना खड़ा करती है। अब विज्ञापन आप नहीं मानेंगे और अचानक से खेल के बीच में आप खेल का रूल बदल देंगे, ऐसे तो होता नहीं है। तो इसलिए मेरिट वालों का ये पक्ष सही है। इसलिए मेरिट वालों से मुलाकात की जा रही है? नहीं, अभी आप आने से आधा घंटे पहले करीब 1 घंटा तक नॉन मेरिट के यहाँ पे कई सारे बच्चे आए थे, उनसे मिलकर के हमने बातचीत की, उन लोगों ने अपना रिटन डॉक्यूमेंट दिया
और काफ़ी पहले से इनसे भी हम लोग बातचीत में रहते हैं, इनके भी पक्ष को हम लोग सुनते हैं। अभी जो इनका मेन मांग है कि हमको हमारे डॉक्यूमेंट पे जब विज्ञप्ति में, ये भी विज्ञप्ति पे ही मामला है, नॉट इन मेरिट में जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आपने तो कहीं कहा नहीं था कि विज्ञप्ति में कि भाई हम सर्टिफिकेट देंगे और उस पर मेरिट और नॉन मेरिट लिखा रहेगा। अब अचानक से आप कैसे कर रहे हैं कि हमको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें नॉट इन मेरिट लिखा हुआ है, उस सर्टिफिकेट को लेके हम कहाँ जाएंगे। तो नॉट इन मेरिट में जो बच्चे हैं उनकी सिर्फ मांग है कि आप इस कॉलम को हटा दीजिए। हम क्वालिफाइड हैं, वो क्वालिफाइड छोड़ दीजिए, हम कहीं अपना जॉब देख लेंगे। हम 7वें चरण में आप हमको मौका देंगे क्योंकि सीटें तो बहुत सारी हैं, हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन उस डिग्री पे जिसमें नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ हो, उस डिग्री का हम क्या करेंगे। इनकी बात सही है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, बात नहीं है। दोनों के पास पक्ष है, क्योंकि सरकार ने दोनों के साथ ही ज्यादती की है। सरकार ने जानबूझ करके बाइफरकेट किया स्टूडेंट्स को, ताकि उनके खिलाफ कोई आक्रोशित गुस्सा कॉन्सेंट्रेट ना हो। तो इसलिए दोनों पक्ष का बात सुन करके हमने जो मांग उठाई है कि सरकार अगर 80,000 भी लोगों को क्वालिफाई कर रही है, तो सरकार के पास 80,000 से ज़्यादा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए सीटें अवेलेबल है, स्टेट के लिए सीटें अवेलेबल है। आप अपने ही क्राइटेरिया पे चलिए, जो सरकार कह रही है कि गजट में हमने बनाया कि किस स्कूल में कितने टीचर होने चाहिए, आप उस क्राइटेरिया पे चलिए। उसको तो विपक्ष ने नहीं बनवाया था, सरकार ने ही बनाया था। तो सरकार ने जो क्राइटेरिया तय किया उससे आप सीटों को जोड़िए। जो 37,000 सीट आप कह रहे हैं उसमें और जो सीटें बच रही हैं उनको जोड़िए। 80,000 जो बच्चे हैं उनको एक साथ सबका ज्वाइनिंग हो सकता है। और यही मांग हमने मानसून सत्र में भी उठाया है। जब हमने क्लेम किया है अभी विशेषाधिकार उल्लंघन का, तब भी हम उसी मांग पे अड़े हुए हैं कि सरकार यही रास्ता निकाले। मतलब विपक्ष दोनों के लिए अब विकल्प ढूंढने लगा है की कि बात नहीं है। हम लोगों ने दोनों मैटर को काफ़ी गंभीरता से, नज़दीक से, कई एक बार दोनों के साथ मीटिंग करके, दोनों के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके हम ये समझे हैं किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर गलती सरकार की है, अगर गलती शिक्षा विभाग की है, अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग, अगर शिक्षा मंत्री अगर अपनी बात पे नहीं टिके हुए हैं, तो उसका खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। एक बात हम आप लोगों से जरूर कहेंगे कि पढ़ा लिखा आपको जनप्रतिनिधि क्यों चाहिए। जितना बेहतर ढंग से शायद शिक्षा मंत्री नहीं समझा सकते हैं मुद्दे को, उतना बेहतर ढंग से आपको पालीगंज के विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने समझाया है। आप जरा समझिए इन चीजों को। विपक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष का प्रेम कुछ ज्यादा जरूर दिख रहा है, क्योंकि वो हकदार हैं। लेकिन विज्ञापन का ही अगर हवाला दे दिया जाए तो फिर हकदार तो नन मेरिट वाले भी हैं। सरकार क्या वाकई में दोनों को लड़ा रही है, मेरिट और नन मेरिट दिखा करके? क्या वाकई में इस पूरी प्रक्रिया को अभी भी लटका कर रखना चाहती है, जबकि सरकार माफ कीजिए बिहार में शिक्षा का बदतर हालत है? क्या होगा आगे हम आपको बताते रहेंगे पल पल की खबर। अब बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं अभिषेक तिवारी, पटना।